इस क्वेश्चन को देखो आप दो तरीके से बना सकते हो बच्चों। पार्टिकल के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, तो वो आपसे पूछा जा रहा है स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, जब वो एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। तो उसके कारण पार्टिकल जो होगा वो एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए ऐसा जाएगा, और इस पॉइंट पे आपसे पूछी जा रही है कि जब वो यहाँ से क्रॉस करेगा तो स्पीड कितनी होगी। तो इसकी स्पीड को इंक्रीज़ किसने किया? इलेक्ट्रिक फील्ड ने, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये गया है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, मतलब ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, ऐसे प्लेन में ये मोशन हो रही है। ठीक है, नाउ अगेन कुछ वर्क डन हमको पता है और वर्क डन से स्पीड पूछी जा रही है, तो हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत सिंपल सा है और बहुत सारे चैप्टर्स, मैक्सिमम चैप्टर्स में ये यूज़ होता है। डब्ल्यू नेट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन तो देखो बच्चा कौन कौन कर रहा है, आप यहाँ पे लिखोगे वर्क डन बाय टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बट इन सब का वर्क डन जीरो है एक्सेप्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अल्टीमेटली वर्क डन तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर रही है। ठीक है, mg क्यों नहीं कर रही? क्योंकि mg और नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर, ये पूरा इवेंट हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर हो रहा है। टेंशन भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हमेशा लगेगी, इसलिए उसका वर्क डन भी ज़ीरो है। So the only work done is work done by electric force, and that should be equal to the change in kinetic energy final minus initial, out of which initial kinetic energy तो ज़ीरो थी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन, फोर्स का वर्क डन कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। समझो, कांस्टेंट फोर्स का वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है राइट साइड में, तो इसकी डायरेक्शन में पार्टिकल कितना आगे गया है? पार्टिकल आगे गया है दिस मच, इसको मैं h लिख लेता हूँ, इतना ही आगे गया है, इतना। देखो इतनी डिस्टेंस इसने ट्रैवल की है, यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, तो आगे तो इतना ही गया। अब वो h की वैल्यू है कितनी? h की वैल्यू है ये टोटल l, और उसमें से ये l cos थीटा माइनस कर दो, तो ये डिस्टेंस आती है l माइनस l cos 60। बेसिकली वो mg h ही लिख रहे हो आप, h की वैल्यू है l माइनस l cos 60 एंड दैट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी सा आ जाता है। l में से l cos 60 मतलब l/2 माइनस किया तो एक l/2 बच गया आपका। हाफ mv स्क्वायर, हाफ हाफ को कैंसिल कर दोगे तो आंसर आ जाएगा QE L/m। सो दिस इज योर आंसर।